हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अ कूल एस्पिरेंट पर। तो जैसे हम बात कर रहे थे रिवर सिस्टम्स की इंडिया में, ठीक है। तो कल हमने देखा था गंगा नदी को वो कैसे फॉर्म होती है। आज हम उसका देखेंगे नदी तंत्र, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे कि आपको कल बता दिया था कि गंगा नदी कैसे फॉर्म हो रही है, तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे। हरिद्वार से जैसे गंगा में कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती जाती हैं, ठीक है। तो उससे पहले का जो भी है वो मैं आपको ऑलरेडी कल की वीडियो में करा चुका हूँ। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वहाँ पे आप जाके पहले देख सकते हैं कि गंगा कैसे फॉर्म हो रही है। आज हम उससे आगे का स्टार्ट करेंगे। तो ये जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया ही था कि हरिद्वार लोकेशन है ना। हरिद्वार लोकेशन है आपकी, और हरिद्वार से फिर आपकी गंगा रिवर ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। और आगे चल के पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर बांग्लादेश में इसकी एक ब्रांच बांग्लादेश में चली जाएगी, और इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में नीचे की तरफ चली जाती है, हुगली नदी के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम हरिद्वार से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जो भी डिस्कशन था वो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं गंगा के बारे में। अब हम गंगा का आगे हरिद्वार से आगे का नदी तंत्र देख रहे हैं। तो देखिए, हरिद्वार से गंगा चलनी स्टार्ट होती है, और इसमें सबसे पहले जो एक नदी आके मिलती है, सहायक इसकी जो नदी है ट्रिब्यूटरी पहली, उसको हम जानते हैं राम गंगा के नाम से, ठीक है। तो इसकी जो पहली ट्रिब्यूटरी आएगी उसको आप उसका नाम याद रखेंगे, आप राम गंगा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो राम गंगा को आप याद रखिएगा, गढ़वाल हिमालय है, ठीक है। उत्तराखंड में आपका गढ़वाल हिमालय पड़ता है, वहां से ये ओरिजिनेट हो रही है आपकी राम गंगा। तो मैंने ये आप लिख दिया है, ठीक है। गढ़वाल हिमालय से आपकी रामगंगा आ रही है। और आपने एक उत्तराखंड में सुना होगा आपने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वो इसी नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही आपकी रामगंगा नदी बहकर आ रही है। और अभी प्रपोज किया जा रहा है कि जिम कॉर्बेट का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाए, बट अभी वो हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। ये जो है आपकी गढ़वाल हिमालय से आ रही है, और ये जिस जगह पे जाके गंगा में मिलेगी उस जगह को भी आप याद रख लीजिए। उसको हम बोलते हैं कन्नौज, ठीक है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कन्नौज, ठीक। वैसे मैंने आपको बताया ही था कि हम ओनली केवल अभी नदी तंत्र में नदियों पे ही फोकस कर रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह होंगी वो हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन ये जहाँ जहाँ पे गंगा से जाके मिलती हैं मैं उन शहरों को आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपकी आप जैसे मैंने बताया था कि गंगा जो है रिवर उत्तराखंड में जो आपके ग्लेशियर पड़ते हैं, आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, संतोपत, यहाँ से निकली हुई नदियों से मिलकर बनी है। तो इन्हीं के पास में एक और ग्लेशियर पड़ता है आपका, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो मैं इसको बस जस्ट ऐसे ऊपर से ऐसे करके पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ फिलहाल। अभी आपको फिलहाल अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यमुना का अपना खुद का अलग सेपरेट रिवर सिस्टम है यमुना का, तो उसको हम अलग से सेपरेटली कवर करेंगे प्रॉपर तरीके से। फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए कि यमुनोत्री से यमुना आती है, और ये प्रयागराज जो जगह पड़ती है आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। तो ये प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज। फिलहाल अभी इतना ही समझ लीजिए आप, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना ही है, ठीक। उसके बाद में अब हम बात करते हैं आपकी, यहाँ पे मैं फिलहाल इसको लिख देता हूँ, यमुना रिवर, ठीक है। इसकी भी अपनी खुद का पूरा रिवर सिस्टम है, हम अलग सेपरेटली उसको अच्छे से कवर करेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। फिर एक रिवर आती है आपकी गोमती रिवर, ठीक है। एक आपकी रिवर आएगी गोमती रिवर। तो ये मैंने जैसे आपकी गोमती रिवर बना दी है। इस रिवर का आप नाम याद रखेंगे, गोमती, ठीक है। जो गोमती जो रिवर है आपकी, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में पीलीभीत एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह पड़ती है, पीलीभीत, ठीक है। तो जो पीलीभीत जगह पड़ती है, तो पीलीभीत में यहाँ पर गोमत झील पड़ती है, ठीक है। गोमत ताल या गोमत झील,
वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है गोमती नदी। और गोमती नदी जिस जगह पे जाके आपकी गंगा नदी में मिलेगी, वो जगह आपकी पड़ जाती है गाजीपुर। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए गाजीपुर के पास में वो जगह पड़ती है, गाजीपुर। ठीक है, गाजीपुर हो गया। स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। गाजीपुर वो जगह है वो। ठीक है, तो पीलीभीत में गोमत ताल से, गोमत लेक से गोमती नदी निकलती है उत्तर प्रदेश की, और गाजीपुर में जाके मिल जाती है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपकी बात करूँ तो गोमती नदी वो नदी है जहाँ पे आपका लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वो पड़ती है। ठीक है, जौनपुर भी आपका यहीं पे पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, शहरों के बारे में भी हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम केवल अभी नदियों का ऑरिजिनेशन और कहाँ आके गंगा में मिल रही हैं जो ट्रिब्यूटरीज हैं, हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट नदी आएगी आपकी यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं घाघरा रिवर। ठीक है, आप इसका नाम याद रखिएगा, घाघरा रिवर। और जो ये घाघरा रिवर आपकी बेसिकली ऑरिजिनेट हो रही है, ये ऑरिजिनेट होती है आपकी तिब्बत वाले क्षेत्र से। ठीक है, तिब्बत में एक जगह पड़ती है, तिब्बत हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पे पड़ती है, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर है मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो। ठीक है, मापचा चुंगो ग्लेशियर है वो आपका। तो ये आप याद रखेंगे, घाघरा नदी जो आ रही है तिब्बत के क्षेत्र से आ रही है, और जब ये नेपाल में ट्रेवल करती है तो इसी नदी को ही, घाघरा नदी को ही कर्णाली नदी बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कर्णाली नदी और घाघरा नदी दोनों एक ही नदी हैं। ठीक है, बस इसके जो अपर रीच है, जो ऊपरी जो भाग है, उसमें इसको कर्णाली नदी बेसिकली नेपाल में बोला जाता है, भारत में इसको घाघरा नदी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिवर इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ और नदियाँ भी आके इसमें अपना जल मिलाती हैं, तो वो भी हमें अभी ध्यान से देखना है। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें एक नदी देखते हैं, ये आपकी एक नदी हमने यहाँ पे इसमें मिलाई है। ठीक है, इस रिवर को हम बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जरा ठीक कर लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इस रिवर को हम बोलते हैं शारदा रिवर। क्या बोलते हैं? शारदा रिवर। ये कहाँ से आ रही है आपकी बेसिकली रिवर? शारदा रिवर जो आ रही है आपकी, ये आपका नेपाल हिमालय का क्षेत्र पड़ जाता है। ठीक है, और जो आपका ये नंदाकोट पर्वत पड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड और नेपाल जो बॉर्डर पड़ जाता है, वहीं पर ही आपका नंदा देवी पूरी पर्वतमाला पड़ती है। तो ये नंदाकोट पर्वत से शारदा नदी आपकी ऑरिजिनेट होती है। ठीक है, और ये भारत और नेपाल के बॉर्डर यानी उत्तराखंड के ही क्षेत्र से बहती हुई घाघरा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, जिस जगह पे ये मिलती है घाघरा नदी में आके, उस स्थान को भी आप याद रख लीजिए, उसको हम बोलते हैं बहराइच। ठीक है, बहराइच उत्तर प्रदेश की बहराइच जगह पड़ती है, तो वहाँ पे शारदा नदी आपकी आके मिल जाती है। शारदा नदी को आप याद रखिएगा, नेपाल वाले हिस्से में या अपर रीच वाले पार्ट में शारदा नदी को काली नदी बोला जाता है। ठीक है, तो घाघरा को नेपाल में कर्णाली बोल रहे हैं और शारदा को काली बोला जा रहा है। ठीक, अब एक चीज और होगी यहाँ पर, उस पर भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। शारदा नदी में बेसिकली एक नदी और आके मिलती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पीलीभीत को थोड़ा सा जरा ना साइड में कर लेते हैं इधर, ताकि थोड़ी जगह बन जाए। पीलीभीत यहाँ हो गया ये। अब देखिए, शारदा नदी में एक नदी और आके मिलती है। ठीक है, तो ये नदी जो है, इस नदी को हम बोलते हैं सरयू नदी। आप लोगों के, कुछ के लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सरयू नदी तो अयोध्या में जाके घाघरा नदी में मिलती है, लेकिन मैं उसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। बेसिकली देखिए चीज़ें होती क्या है कि उत्तराखंड में आपका पिथौरागढ़ के पास में सरमूल एक जगह पड़ती है। ठीक है, सरमूल एक जगह पड़ती है आपकी उत्तराखंड में, वहाँ से आपकी सरयू नदी ऑरिजिनेट होती है, हिमालय का ही पार्ट है ये। तो वहाँ से सरयू नदी जो है वो आपकी जो आपका भारत और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पे एक जगह पड़ती है पंचेश्वर। इस नदी जगह को भी आप याद रखेंगे, पंचेश्वर, पंचेश्वर। ठीक है, तो पंचेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी शारदा नदी में आके मिल जाती है वहीं पर ही। ठीक है, ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुई है, किस जगह से हुई है, तो आप इस जगह को नाम याद रख लीजिए, सरमूल। सरमूल उत्तराखंड में पिथौरागढ़ आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वहाँ पर जगह है सरमूल, वहाँ से ये सरयू नदी ऑरिजिनेट होती है और शारदा नदी में पंचेश्वर नामक स्थान पर मिल जाती है। ये आपका भारत और नेपाल का बॉर्डर है।
उसके बाद में शारदा नदी सरयू नदी का जल लेके बहराइच में घाघरा नदी से आकर मिल जाती है। जब यही नदी आपकी अयोध्या पहुंचती है, ठीक है ना, जब यही नदी आपकी अयोध्या पहुंचेगी आगे, तो इसी नदी को ही सरयू नदी बोल दिया जाता है। ठीक है, अयोध्या में कोई दूसरी नदी आके नहीं मिल रही है, यही नदी जब अयोध्या पहुंचेगी उसी को ही सरयू नदी कह दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में एक नदी इसमें यहाँ से भी आके इसमें जुड़ती है। ठीक है, एक नदी यहाँ पे आके जुड़ती है जगह स्थान पर, और देखिए ये जो नदी है इसको हम बोलते हैं राप्ती। ठीक है, राप्ती नदी। राप्ती नदी बेसिकली जो निकल रही है ये नेपाल के महाभारत रेंज से निकल रही है, महाभारत रेंज से। ठीक है, महाभारत रेंज से आपकी आ रही है राप्ती नदी। और राप्ती नदी जिस जगह पे मिलती है वो यूपी का जो जगह है उस जगह को हम बोलते हैं देवरिया। ठीक है, देवरिया, देवरिया। ठीक है, देवरिया स्थान है वो जहाँ पे आपकी राप्ती नदी जाके घाघरा नदी में मिल जाती है। और जो ये घाघरा नदी है ये आपकी गंगा में जिस स्थान पे जाके मिलती है वो स्थान है आपका बिहार का छपरा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि घाघरा नदी खुद जब गंगा में जाके मिलेगी तो वो मिलेगी छपरा वाले स्थान पे जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम, और इसमें अब इससे आगे एक नदी आके मिलेगी गंडक रिवर। ठीक है, एक इसमें नदी आके मिली है गंडक रिवर। तो गंडक रिवर का बेसिकली ओरिजिनेशन कहाँ से है? गंडक जो रिवर है ये आ रही है आपकी नेपाल वाले क्षेत्र से। ठीक है, नेपाल से आ रही है और ये जिस ग्लेशियर से आ रही है उसको बोलते हैं नुबाइन ग्लेशियर। ठीक है, नुबाइन ग्लेशियर से आ रही है और इस रिवर का हमने नाम क्या बोला है? इस रिवर को हमने बोला है गंडक। मैं जैसे जैसे आपको नाम बताता जा रहा हूँ आप प्लीज़ साथ उनको नामों को नोट कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बोला था कि इसका थोड़ा सा जो रिवर सिस्टम है गंगा का वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसमें काफ़ी सारी नदियाँ आके मिलती हैं। ठीक है ना, इस वजह से। तो इसमें जो एक नदी आके मिली है गंडक रिवर, ये आई है नेपाल की नुबाइन ग्लेशियर से, और ये जिस स्थान पे जाके मिलेगी उस स्थान को भी आप याद रखिए, बिहार का उस स्थान को हम बोलते हैं सोनपुर। ठीक है, सोनपुर में आके मिलती है। इसके बाद में आप एक रिवर और याद रखिए, छोटी रिवर है, इस रिवर को हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बूढ़ी गंडक। ठीक, बूढ़ी गंडक आप बस इतना याद रख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बूढ़ी गंडक में बेसिकली आपकी बिहार से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है ना, ये जो वेस्ट चंपारण आपका जो बोला जाता है वेस्ट चंपारण, वहीं पास में से वेस्ट चंपारण से ही ओरिजिनेट होती है, वेस्ट चंपारण। ठीक है, और ये खगड़िया एक स्थान पड़ता है आपका बिहार में, खगड़िया, खगड़िया के पास में जाके, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है जो, वहीं पे आपकी गंडक बूढ़ी गंडक नदी जो है वो आपकी मिल जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको मैंने बता दिया तो आप वैसे नोट कर लीजिएगा अपने उसमें नोटबुक में कि बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके बाद में हम एक इम्पॉर्टेंट रिवर और देखते हैं। ठीक है, ये जो रिवर है इसको हम बोलते हैं कोसी, और इसको तो आपने नाम वैसे ही बहुत सुना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है कोसी नदी। ठीक है, इसे सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये जिस स्थान पे बिहार में जाके मिलती है उसको हम बोलते हैं कुर्सेला, कुर्सेला। कटिहार जिला पड़ता है, कुर्सेला प्रॉपर वो स्थान है जहाँ पे ये आके गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है ना, कुर्सेला वो स्थान है, बिहार का इसको शोक बोला जाता है। शोक कहने का रीज़न बेसिकली ये है कि कोसी नदी ऐसी नदी है जो अपना जो फ्लो पाथ है, ठीक है, जिस मार्ग से वो बहती है वो उसको बदल देती है। करीब करीब एक रिसर्च में ये पता चलता है कि करीब 250 साल में ये 120 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर अपना रास्ता बदल चुकी है। ठीक है, खिसक चुकी है एक तरीके से, आप समझ लीजिए पूर्व से पश्चिम की ओर 120 किलोमीटर करीब खिसक चुकी है 250 सालों में। ठीक है, तो इस वजह से इसका बाढ़ का खतरा बना रहता है इस नदी के किनारे, तो ये इसलिए शोक है वहाँ का, ये आप याद रखेंगे। कोसी नदी के बारे में आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि कोसी नदी बेसिकली कोई एक नदी नहीं है, ये 7 नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है ना, इसमें 7 अलग अलग नदियाँ आके मिलती हैं, वो सारी की सारी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नदियाँ इसमें तिब्बत से आके मिल रही हैं, कुछ इसकी नेपाल में आके मिल रही हैं।
लेकिन हाँ, फिर भी अगर आप कुछ मेजर नदियों को जानना चाहते हैं तो उसकी एक मेजर नदी आती है आपकी अरुण कोसी, सन कोसी और एक तमूर कोसी। ठीक है, सबके पीछे कोसी लगा हुआ है, तमूर कोसी, अरुण कोसी, सन कोसी। ये बेसिकली तिब्बत के क्षेत्र से आ रही है और यही मेन रिवर मानी जाती हैं इसकी। बाकी और दूसरी नदियाँ इसमें नेपाल से जाकर मिल जाती हैं। तो ऐसे कुल 7 नदियाँ मिलके कोसी बन जाती है और यही फिर आती है आपकी बिहार में। ठीक है, सप्तकोसी भी बोलते हैं इसको इसी वजह से। इसके बाद में लास्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिवर आके यहाँ जुड़ जाती है। ये रिवर हम यहाँ पे इसको बना दे रहे हैं और इस रिवर को हम बोलते हैं महानंदा। महानंदा रिवर। ठीक है, ये जो आपकी बेसिकली आ रही है, ये आपकी आ रही है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। ठीक है, दार्जिलिंग हिल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हिल पड़ती है। वैसे दार्जिलिंग की पहाड़ी सिक्किम की कही जाती है, लेकिन उसका जो कुछ भाग है वो पश्चिम बंगाल में भी आ रहा है। तो उस वाले हिस्से से महानंदा रिवर निकल कर आती है आपकी। ठीक है, और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। यही आखिरी नदी हम जानते हैं जो कि गंगा में आके मिलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ये गंगा जो नदी है ये पश्चिम बंगाल में पहुंचती है फरक्का नामक स्थान से। ये इसका एक भाग, एक शाखा तो इसकी सॉरी आपकी बांग्लादेश चली जाती है और यहीं से इसकी दूसरी शाखा नीचे की तरफ चली जाती है, जिसको फिर हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, हुगली नदी, इसकी एक दूसरी शाखा हुगली नदी बनती है। ठीक है, और इसी नदी पे आपको एक स्थान याद रखना है, हुगली नदी पर ही आपका कोलकाता पड़ता है। ठीक है, हुगली नदी पे आपका कोलकाता पड़ता है। उसके बाद में फिर आपको याद रखना है झारखंड वाला जो क्षेत्र पड़ता है आपका। ठीक है, छोटा नागपुर का आपने जो पठार सुना होगा, तो छोटा नागपुर का आपका जो पठार है, छोटा नागपुर के पठार से एक नदी आके आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को हम बोलते हैं दामोदर। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, छोटा नागपुर के पठार से। यह हुगली नदी में जाके मिलती है। ठीक, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, जैसे कोसी नदी बिहार का शोक थी, वैसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का या बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अब हम और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमें एक नदी याद रखनी है, पुनपुर रिवर। ठीक है, एक नदी हम कौन सी याद रखेंगे, पुनपुर रिवर याद रखेंगे। पुनपुर रिवर बेसिकली कहाँ से आ रही है, ये भी आपकी झारखंड से आ रही है। ठीक, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, नाम को आप देख लीजिएगा। जैसे यहीं से ऐसे करके आपकी पुनपुर रिवर आ रही है झारखंड से। इस रिवर को भी आप नाम याद रखिए, पुन पुन। और ये आपके पटना के पास में जाकर, बेसिकली पटना के पास में जाकर, मैं इस नाम को यहाँ पे मिटा ही देता हूँ। ठीक है ना, सोनपुर, आपको कंफ्यूजन इस तरह से हो जाएगी वरना। गंडक रिवर को बस मैं यहाँ साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ, सोनपुर। ठीक, तो ये पुनपुर रिवर है आपकी, ये आपकी पटना के पास में जाके गंगा में मिल जाती है। ये भी झारखंड के क्षेत्र से आ रही है, ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। ठीक है, वो हमें देखनी है। आपने क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में सुना ही होगा, है ना। तो वहाँ पे मैकाल पहाड़ियाँ पड़ती हैं और वहाँ पर पड़ता है आपका अमरकंटक, है ना। एक स्थान यहाँ अमरकंटक पड़ जाता है। बेसिकली ये आपकी विंध्य की पहाड़ियाँ और ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ आके जैसे मिलती हैं अमरकंटक, तो अमरकंटक से ही एक नदी निकलती है। ठीक है, और ये जिस स्थान पे जाके मिलती है वही स्थान आपका है पटना। ठीक है, तो आप ये स्थान याद रखेंगे, इसको जिस जगह पे ये नदी आके मिल रही है इसको हम बोल रहे हैं पटना। ठीक है, पटना पे जो नदी आके मिल रही है इसको हम बोलते हैं सोन रिवर। कौन सी नदी बोलते हैं, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी बोलते हैं। इसी की एक सहायक नदी और है जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से आ रही है, इसको हम बोलते हैं रिहंद नदी। कौन सी, रिहंद। ठीक है, उसके बाद में आप एक रिवर और याद रख लीजिए, ये आपकी
उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बॉर्डर पड़ता है, ठीक है, वो स्थान है। इस स्थान को हम बोलते हैं चौसा, ठीक है। चौसा एक स्थान पड़ता है, वहां पे जाके मिलती है। इस रिवर को हम बोलते हैं करमनासा, ठीक है। करमनासा रिवर जो कि आपकी मिलती है चौसा में जाके, और ये जो निकली है ये बेसिकली कैमूर की पहाड़ियों से निकली है ना, कैमूर हिल, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर हिल या कैमूर डिस्ट्रिक्ट से निकली है, बिहार के क्षेत्र से। करमनासा नदी, ये आप याद रखेंगे। पुनपुन जो नदी है वो झारखंड से है, ठीक है। इसके बाद में हम बस एक रिवर और देखेंगे। यहाँ पर आपकी पड़ती है सिरसा के पास में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का सिरसा है, वहां पे पड़ती है एक नदी जिसको हम बोलते हैं तमसा रिवर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से फिलहाल थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं तमसा रिवर, ठीक है। नाम यहाँ पे याद रखेंगे, तमसा। तमसा रिवर, और ये बेसिकली जो आ रही है, ये भी आपकी आ रही है कैमूर हिल से ना, कैमूर की पहाड़ियों से। तो ये जिस स्थान पे जाके मिलती है उस स्थान को हमने बोला है सिरसा, उत्तर प्रदेश का सिरसा है ये, ठीक है। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं जो हमें गंगा की बेसिकली देखनी होती हैं, ठीक है। ये हैं लेफ्ट साइड से आने वाली ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ मैंने कुछ राइट साइड से आने वाली ट्रिब्यूटरी बोली हैं। अभी यमुना को हमने ज़्यादा अभी उसको डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उसका अपना खुद का नदी तंत्र है। करीब यमुना में भी 12-13 नदियाँ आके इसकी मिलेंगी, तब ये पूरा यमुना इन सब का जल ले जाके गंगा नदी में मिलाएगी, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग इन नदी तंत्रों को करा रहा हूँ, लेकिन जब आप गंगा की बात करते हैं तो आप यमुना का भी आप नदी तंत्र बना देते हैं साथ में उसके सहायक नदियों में, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैंने मोस्टली रिवर्स को उसमें कवर कर दिया है। इसके अलावा फिर भी अगर आप चाहें तो और ज़्यादा आप डेप्थ में जाना चाहते हैं तो नदियाँ और भी हैं। अभी ऐसा नहीं है कि केवल यही नदियाँ हैं, नदियाँ अभी और भी हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ऐसे करने बैठोगे तो फिर आप बस इन्फॉर्मेशन ही इकट्ठी गैदर करते रह जाओगे, इसका कोई एंड तो नहीं है, ठीक है। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट कुछ रिवर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको लगता है कि अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट रिवर थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी है, तो अपनी तरफ से आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, और उसको आप अ, अपने जो ये जो आपका टॉपिक है इसमें आप उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो आपका पूरा एक जो ये टॉपिक है आपका नदी तंत्र का, गंगा का, ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसको बेसिकली मैंने 2 पार्ट में कराया है, आपको याद रखना है। इसको मैंने 2 पार्ट में कराया है। पहले पार्ट में मैंने बताया है कि गंगा बेसिकली कैसे फॉर्म हो रही है, क्योंकि गंगा कहीं से ओरिजिनेट तो होती नहीं है, ठीक। तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे का ये स्टार्ट हुआ है हरिद्वार से, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।